एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था पैलियोलिथिक एज के बारे में और हिस्ट्री के बारे में, और हिस्ट्री के बारे में हमने जाना था कि कैसे हम लोगों ने 3 सिस्टम को कैटेगराइज किया, कि क्या क्या हिस्ट्री के पार्ट्स थे। ये सारी चीज़ों को हमने कल पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज यानी पाषाण काल, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। जैसा कि मैं कल ही आप लोगों को बता चुका हूं कि पैलियोलिथिक के भी 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो है लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज, और अपर पैलियोलिथिक एज। सबसे पहले हम लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली आप लोग ये जानते होंगे कि इतिहास यानी हिस्ट्री जानने के कई स्रोत हैं। जैसे हम हिस्ट्री को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक, इन 4 स्रोतों से जान सकते हैं। इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल एंड और लिटरेरी। तो इन चारों चीज़ों से हम इतिहास को पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि लोअर पैलियोलिथिक एज में ना तो आर्थिक है, ना ही साहित्यिक स्रोत कोई मिले हुए हैं, क्योंकि उस समय पे ना तो पैसे वगैरह चलते थे, तो आर्थिक स्रोत तो कोई था नहीं। साथ ही साथ कोई रिटन रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, कुछ लिखा भी नहीं गया था, तो साहित्यिक स्रोत भी कोई नहीं है। तो क्या सामाजिक और सांस्कृतिक स्रोत थे? बिल्कुल थे। कौन कौन से? जैसे सामाजिक कैसे थे? देखिए क्या था कि जब जो लोग रहते थे लोअर पैलियोलिथिक एज में, उन्होंने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया था। उनकी जब ब्रेन डेवलप हुई तो उन्होंने ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। उस ग्रुप के माध्यम से हम समझते हैं कि उनके बीच में समाज था, उनके बीच में सामाजिक चीज़ें थीं। उसके बाद अगर हम सांस्कृतिक चीज़ें देखें तो उनके बीच में उनके लैंग्वेज के थ्रू आपस में बातचीत भी होती रहती थी। ठीक है, वो लोग कैसा हथियार यूज करते थे, कौन से पत्थरों के औजार यूज करते थे, उस औजार के यूज करने के आधार पर हम उसको सांस्कृतिक रूप में भी जान सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस बारे में बात करें तो इतिहास में लोअर पैलियोलिथिक एज में हम लोग सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोअर पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस समय मानव का विकास कैसे हुआ था, यानी कौन कौन से मानव उस टाइम पर रहा करते थे। जैसे कि हम लोगों को पता है, जैसे आज के मानव कैसे हैं, हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग मनुष्य हैं, होमो सेपियंस हैं। लेकिन उस टाइम पे होमो सेपियंस नहीं हुआ करते थे। होमोजेनस का जो होमोजीनस थे, होमो जो जीनस था इनका, इनकी उत्पत्ति तो हो गई थी, लेकिन
इनके उत्पत्ति के अंतर्गत होमोसेपियंस नहीं हुए थे अब तक। लोअर पैलियोलिथिक एज में होमोसेपियंस की उत्पत्ति अब तक नहीं हुई थी। तो कौन थे फिर? होमोसेपियंस के अंतर्गत उस टाइम पे, यानी जब लोअर पैलियोलिथिक एज चल रहा था, दरअसल उस टाइम पे आइस एज भी चल रहा था। आइस एज यानी प्लेस्टोसीन एज, हेमयुग उस टाइम पे चल रहा था। और उसी टाइम पे होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस इन दोनों होमोस की उत्पत्ति हुई थी। दरअसल होमो इरेक्टस से पहले होमो हैबिलिस आए हुए थे। दरअसल क्या था, होमो हैबिलिस जो थे ये सबसे पहले ऐसे मानव हुआ करते थे जिन्होंने पत्थरों का यूज करना सीखा था, पत्थरों के औजार बनाने सीखे थे। ये होमो इरेक्टस से पहले थे। लेकिन जो वे, अगर इनकी बात की जाए तो इनकी जो ब्रेन साइज थी वो 600 to 700 सीसी थी। 600 to 700 सीसी, वो गाड़ी वाली सीसी नहीं, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। दरअसल हम माइंड को क्यूबिक सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है। तो 600 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर में उनकी ब्रेन साइज हुआ करती थी होमो हैबिलिस की, और वो थोड़ा छोटे दिखते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करी जाए, ठीक है, तो ये क्या होते थे होमो हैबिलिस, ये दरअसल अभी तक माइग्रेट नहीं किए थे। मतलब ये लोग माइग्रेशन नहीं किए थे, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं गए थे। कारण क्या था? हिमयुग चल रहा था, यानी आइस एज चल रहा था। आइस एज की वजह से ये गुफाओं में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे। तो वहां पे ये लोग बाहर नहीं जाया करते थे, क्योंकि वहां पे जो जितने भी जानवर रहा करते थे उनको मार के खा लिया करते थे, उन्हीं को मारा करते थे। अब जानवर भी ज्यादा दूरी तक नहीं जाते थे। तीसरी बात यह थी कि इनको, होमो हेबिलिस को, ये रहा करते थे सोन वैली के पास। सोन वैली यानी इंडिया में अगर देखा जाए तो सोन वैली के पास बहुत सारे लोग रहते थे। होमो इरेक्टस तो पहले रहा करते थे, ठीक है। तो देखिए, अब होमो हैबिलिस जो थे वो रहा कहाँ करते थे? केव्स वगैरह में रहा करते थे। दरअसल होमो हैबिलिस को सबसे पहले तंजानिया में सबसे पहले इनके फॉसिल को पाया गया, ठीक है। और देखा गया कि ये लोग जो टूल्स यूज किया करते थे, होमो हैबिलिस, ये दरअसल ओल्डोवन टेक्निक से बनाया करते थे। ओल्डोवन टेक्निक, इनकी एक टेक्निक होती थी टूल्स बनाने की। उस टेक्निक से ये टूल्स बनाया करते थे, औजार बनाया करते थे, जिसके थ्रू ये क्या करते थे, उस टेक्निक से जो बनाते थे, जो ये औजार बनाते थे, उससे ये काम में लेते थे हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए, स्कैवेंजिंग करने के लिए। और कह सकते हैं कि जब भी ये शिकार करते थे जानवरों का, तो जानवरों के खाल को छीलने के लिए भी उस तरीके के औजार का यूज किया करते थे। एक और बात, अगर हम आइस एज के बारे में बात करें तो उस समय आइस एज चल रहा था, और अगर आइस एज चल रहा था तो यानी हर जगह ज़्यादातर बर्फ़ ही रही होगी, और बर्फ़ रही होगी अगर, तो ठंडी भी लग रही होगी। यानी लोगों को उस समय जो होमो हैबिलिस नामक जो प्रजाति हुआ करती थी, उस समय उस टाइम उनको ठंडी भी लग रही होगी। तो कुछ तो करते होंगे, कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आइस एज में, यानी लोअर पैलियोलिथिक एज में ही फायर की डिस्कवरी हो गई थी। फायर का इन्वेंशन या डिस्कवरी, आप जो भी कहें, हो गया था। एक और चीज, पहले क्या था, ये अभी जल्द ही का जो कह सकते हैं कि जल्द ही एक इन्वेंशन किया गया, पता लगाया गया कि फायर का यूज जो था वो लोअर पैलियोलिथिक एज में हो चुका था। इससे पहले हम लोग क्या जानते थे कि जो फायर था वो नियोलिथिक एज में उसका यूज अच्छी तरीके से किया जाने लगा था। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी रिसेंट के स्टडी में क्या पाया गया कि फायर का जो यूज था वो दरअसल पैलियोलिथिक एज में ही अच्छे तरीके से किया जाने लगा था। तो आप लोग ये जानिए
कि फायर का जो यूज था वो आइस एज के ड्यूरिंग में भी किया जाने लगा था। क्या करने के लिए? एक तो कुकिंग करने के लिए, दूसरा गर्मी लेने के लिए, वार्मथ के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, फायर का यूज। अब एक और बात, अब हम जानते हैं होमो हेबिलिस के बारे में, हो गया। अब इसके बाद हम होमो इरेक्टस के बारे में जानेंगे, लेकिन आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम होमो इरेक्टस के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे और पूरी तरीके से जानेंगे कि होमो इरेक्टस जैसे इन्होंने माइग्रेट किया था, अफ्रीका से दूसरे जगहों पर भी गए थे, तो इसके वजह से हम जानेंगे कि होमो इरेक्टस कैसे दूसरे जगहों पर गए, कहाँ कहाँ पर गए, कहाँ कहाँ पर इनके साक्ष्य मिले। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।